हे गाइस व्हाट्स अप, हेलो नमस्ते, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस बहुत दिनों से एक वीडियो बनाने का मन था मेरे को, जो कि आज पूरा हो रहा है लगता है। लेकिन आज मोटो व्लॉग में पूरा होगा क्योंकि मेरा कैमरा अभी कहीं चला गया है, कोई लेके चला गया है। तो ये जो वीडियो है टाइटल से पता चल ही गया होगा, GPS से रिलेटेड है। ये एक GPS डिवाइस है JVS कंपनी का, जिसको मैं अभी इंस्टॉल कराने वाला हूँ। ये छोटा सा डिवाइस बहुत काम का है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि मैं अपना गाड़ी अभी थोड़ा सा कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ करूँगा अभी, तो ट्रैक करना ज़रूरी होता है। कोई भी जाता है राइडर कहीं भी इधर उधर, तो पोजीशन पता चलती है मुझे। मैं इसके बारे में आगे और अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा कि GPS क्यों लगाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब मैं अच्छे से बताऊँगा। तो अभी जस्ट मैं फिटिंग करा देता हूँ, फिर आपको घर जाके बताता हूँ क्लियर। जैसा कि आप लोगों को पता है GPS कितना इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में, आज की लाइफ में, और ख़ासकर जो मोटो ब्लॉगर हैं उन लोगों के लिए, या फिर राइडर हैं उन लोगों के लिए, या जो फिर लंबे लंबे लॉन्ग राइड्स करते हैं, ड्राइव करते हैं, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, या स्कूल बस वाले हैं, कॉलेज बस वाले हैं, उन लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है GPS डिवाइस। गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया है स्कूल बसेस में, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल रहते हैं जैसे ट्रक वगैरह हो गया, उन सब में भी आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि GPS डिवाइस लगना ज़रूरी है। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं यार। एक तो आपका काम आसान हो जाता है किसी भी व्हीकल को ट्रैक करने में, और अगर आप सिक्योरिटी पर्पज़ से भी सोचें तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपकी गाड़ी चोरी होने से बच सकती है, आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं आपका व्हीकल कहाँ है, स्पीड जान सकते हैं कि कितना स्पीड में चलती है आपकी गाड़ी, ओवर स्पीड तो नहीं चला रहा है आपका ड्राइवर, कार को हो गया, ट्रक को हो गया, बस को हो गया, तो आप उसको बता सकते हो। अगर ऐसा होता है, ओवर स्पीडिंग होती है, तो आप उसको तुरंत कॉल करके बोल सकते हो भाई ऐसा मत करो। आपके साथ साथ आपके पीछे बैठने वाला है, इवन स्कूल बस है या फिर कॉलेज बस है, तो जो भी कमर्शियल पर्पज़ वाले बस हैं उसमें बैठे हुए यात्रियों को नुकसान हो सकता है आपकी एक गलती की वजह से। तो ये ऐसा चीज़ है कि मतलब ज़रूरी है, किसी पे लगाम भी कसना है तो एक GPS डिवाइस मेरे भी डोमिनार में लगी है। तो मैंने अभी जो मुंबई गुजरात राइड किया था उसमें मैंने लगभग ये पूरा ट्रायल किया था, पूरा चला के देखा था। कहीं भी जाता था, कौन सा रूट लिया हूँ, वो सब मुझे मेरे मोबाइल में दिखता था, और मेरी मम्मी को भी दिखता था। मेरी मम्मी भी मेरा लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकती है अपने मोबाइल में ही, घर बैठे बैठे। अगर मैं ओवर स्पीडिंग भी करता था तो उनके मोबाइल में भी एक अलर्ट आता था कि मेरा बच्चा इतना स्पीड में गाड़ी चला रहा है, जैसे 100 क्रॉस कर दिया या फिर 80 क्रॉस कर दिया, तो एक लाइव अलर्ट आता था उनके मोबाइल में। एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ट्रैक सॉलिड करके। ये ट्रैक सॉलिड से मैं अपने गाड़ी में जहाँ भी गया हूँ वो लास्ट 1 मंथ तक का मैं पूरा डेटा ट्रैक कर सकता हूँ। और ये कोर्ट में भी मान्य है जो इसका डेटा होता है वो सब चीज़। ये अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग GPS डिवाइस आती है। JVS मार्केटिंग कंपनी, तो वो काफ़ी अच्छे प्राइस में मतलब GPS प्रोवाइड कराती है। मुझे तो लगभग इन्होंने 4200 समथिंग के अराउंड GPS डिवाइस दिया था, प्लस सर्विस टैक्स मिला के 5000 के अराउंड हो गया था। 18% GST लगता है। सेम अगर कार के लिए लेते हो तो उसमें 4800 समथिंग का डिवाइस आता है, प्लस GST लगता है, मतलब टैक्स लगता ही है। तो वो इंक्लूड करके उसको लगभग वही 5700 अराउंड पड़ जाता है। तो ये है इसका प्राइस, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें 1 ईयर तक आपको कोई सब्सक्रिप्शन देना नहीं पड़ेगा, जैसे हर महीने उसमें जैसे मोबाइल में रिचार्ज कराना पड़ता है ना, वैसे ही इसके GPS डिवाइस में भी रिचार्ज कराना पड़ता है सिम कार्ड वगैरह के लिए। तो उसमें 1 साल तक पूरा फ्री है। उसके बाद आपको मिनिमल अमाउंट ही लगेगा, 200 रुपये समथिंग, 250 रुपये, जो भी है, जैसा भी चार्जेस पड़ता है 1 साल बाद। और GPS डिवाइस अच्छी कंपनी का है यार, मैं तो मतलब बहुत इम्प्रेस हूँ इससे। मतलब लाइव लोकेशन के साथ स्पीड भी पता चलता है, टाइम टू टाइम कहाँ पे गए हैं, कितना स्पीड चला है वो तो दिखता ही है। ओके गाइस, तो मैं अभी आ गया हूँ घर, तो आपको बताता हूँ डिटेल एप्लीकेशन के बारे में। जो GPS डिवाइस है वो इस तरह से दिखता है। इस तरह से मैंने दोनों गाड़ियों में इंस्टॉल करवाया अपने। डोमिनार में पहले कुछ दूसरा वाला इंस्टॉल था, जो वीडियो आपने देखा होगा, वो थोड़ा कुछ अलग तरीके का
जीपीएस डिवाइस था, वो जो कार में लगता है वो वाला डिवाइस था। अभी मैं ये वाला डिवाइस लगवाया हूँ, ये बाइक के लिए है, अपग्रेड होके आया है, मैंने 2-3 महीने बाद लगाया है। पोजीशनिंग का, ट्रैकिंग का और एंटी थेफ्ट है ये। पावर कट ऑफ और रिमोट की तरफ यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसके फीचर्स हैं, जीपीएस डिवाइस का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। तो ये तो हो गया जीपीएस डिवाइस। ये गाड़ी में इंस्टॉल होता है, बैटरी से कनेक्ट होता है, इसकी बैटरी लाइफ भी अलग रहती है और ये इसी में ही ऑटोमेटिक चार्ज होता है और चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक ये पावर ऑफ हो जाता है। मतलब बैटरी चार्ज नहीं लेता, बट चार्ज होने के बाद ये बंद हो जाता है। बाकी जैसे ही चार्ज खत्म होता है फिर ये ऑटोमेटिक बैटरी से पावर लेके चार्ज होना चालू हो जाता है। इसमें बिल्ट इन पॉलीमर बैकअप बैटरी है। अगर आप गाड़ी में भी अपनी लगाओगे तो आपकी बैटरी जो रहेगी कार की या बाइक की या बस ट्रक जो भी जिसकी भी हो, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, जल्दी ख़त्म नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा आपकी गाड़ी की बैटरी के साथ। तो ये डिवाइस अच्छा है। मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। ये तो गाड़ी में फिट होगा कहीं पर भी। फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, ट्रैक सॉलिड करके नाम है इसका, फ़ोन में आ जाते हैं। ट्रैक सॉलिड जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे पहले पूछता है कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है। जब भी आप ये डिवाइस परचेज करोगे तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको जीपीएस परचेज करने के टाइम ही मिलेगा। तो मैं अभी अपना इसमें अकाउंट फिलअप कर लेता हूँ और पासवर्ड भी। फिर अब इसको मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से मेरी गाड़ी का डिटेल दिखाएगा। अभी मेरे गाड़ी का लोकेशन दिखा रहा है कि आइडलिंग पीरियड में 2 घंटे से है और इसमें ऑन पोजीशन में है, मतलब गाड़ी अभी कनेक्ट है मेरी बैटरी से। मैंने इग्निशन वाला ऑप्शन नहीं रखा, मैंने डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट किया है। यहाँ पे दिखा रहा है ट्रैकिंग, प्लेबैक का, नीचे लिखा लिस्ट, अलर्ट और ये प्रोफाइल। होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मतलब जहाँ पे भी आपकी गाड़ी है वो ट्रैक कर लेगा, है ना, कहीं पर भी हो। तो ये तो ट्रैक हो गया, मेरे घर के पास है अभी। अब आते हैं होम पोजीशन पे। तो यहाँ पर प्लेबैक करके ऑप्शन है। प्लेबैक में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे अलग अलग दिन का इसमें शेड्यूल दिखाया कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ चली है। तो ये है यस्टरडे, दिस वीक, लास्ट वीक, मतलब लास्ट 14-15 दिन का इसमें डेटा बैकअप लेके रख सकते हैं। मैं कल का दिखाता हूँ, यस्टरडे का। कल मैं सर्विस सेंटर गया था तो वहाँ पे कौन कौन से रूट से गया मैं, ये सब दिखाएगा। तो ये दिखा रहा है ग्रीन कलर की लाइन, इसका मतलब ये है कि मैं इस रास्ते से गया था। और जो पी लिखा है इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी वहाँ पे पार्क थी। और नीचे दिखा रहा होगा 9:18:28, मतलब मैं इतने बजे घर से निकला। और यहाँ पे साइड में देखिए 12.24 किलोमीटर की कल पूरी मैंने बाइक चलाई थी, राइड की थी। तो जैसे ही प्लेबैक ऑन करूँगा तो ये ऑप्शन दिखाएगा कि मैं घर से निकला हूँ, स्टार्ट वहाँ से दिखा रहा है। पचपड़ी नाका से होते हुए मैं गया था सिद्धार्थ चौक, वहाँ से फिर बूढ़ा तालाब होते हुए मैं गया था, स्वामीकरण सरोवर लिखा है, वंदना बजाज सर्विस सेंटर। जैसे कि देख सकते हो जैसे जैसे गाड़ी चल रही है तो वहाँ पे स्पीड भी दिखा रहा है। जैसे 9:25 पे ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। और ये जो गाड़ी शो हो रहा है हरा कलर का, वो ये दिखाता है कि गाड़ी आपकी मूवमेंट में है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं 9:30 के आसपास गाड़ी छोड़ दिया था वंदना बजाज। ये पी इसलिए दिखा रहा है कि जितने बार भी गाड़ी को चालू किए होंगे वहाँ पे फिर बंद किए होंगे, तो इस वजह से दिखा रहा है कि वहाँ पे पार्क है करके, है ना। 18:03 मतलब 6 बजे के अराउंड मैं गाड़ी अपनी वापस लेके निकला। जी रोड से होते हुए फिर मैं यहाँ आया वापस। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा रिकॉर्ड होता है, आप ट्रैक कर सकते हो। प्रोफाइल में जाने के बाद अलर्ट सेटिंग है। अलर्ट सेटिंग में इस तरह की सेटिंग्स आप इनेबल कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। इसमें लगभग 38 प्रकार के नोटिफिकेशंस आते हैं, अलर्ट्स आते हैं। इसमें जो मेन है ओवर स्पीड अलर्ट 25 नंबर। अगर आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा जाती है तो आपको अलर्ट आ जाएगा आपके मोबाइल में जहाँ पर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल है। इसके बाद भी इंजन ऑफ और इंजन ऑन का भी नोटिफिकेशन आएगा। इसमें जियो फेंस करके ऑप्शन है, इंटर जियो फेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर चली गई, मतलब रायपुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर चली गई, तो आपको एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आपकी गाड़ी इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर चली गई है या फिर एग्जिट हो गई है या फिर इंटर हो रही है। बहुत सारे फीचर्स हैं इस डिवाइस में, जीपीएस डिवाइस में। अगर आपको परचेज़ करना हो तो मैंने प्राइस तो बता ही दिया था। अगर आपको चाहिए, अच्छा लगा जानकारी, तो मुझे बताइए, कॉन्टेक्ट कीजिए। ये है JVS मार्केटिंग, एक GPS कंपनी है, कैमरा एक्सेसरीज भी बनाती है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था तो मैंने आपको ये सब बता दिया। और अगर आप बस ट्रक
में भी लगाना चाहते हैं, स्कूल बस में या किसी और में, तो भी आप इसको लगवा सकते हो। और मैं तो बोलूँगा ही कि आप ज़रूर लगवाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया है इस सब चीज़ को, तो आप ज़रूर लगवाइए इसे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए अगर बेनिफिट हो रहा है तो। इसी के साथ राइड सेफ, ऑलवेज हेलमेट।